बांके बिहारी मंदिर का खजाना। कुछ वक्त का इंतजार, गर्भगृह में मौजूद मंदिर का खजाना खुलेगा। 54 साल बाद बांके बिहारी का खजाना खुलने वाला है। खजाना खोलने के लिए एक समिति बनाई गई, समिति का गठन हुआ। मंदिर में रखे रत्न आभूषण की लिस्ट तैयार की गई। प्रक्रिया से ये पता लगेगा कि मंदिर के पास कितनी संपत्ति है। 1971 में आखिरी बार मंदिर का खजाना खुला था। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए। पुनीत, मंदिर की बात करें तो बांके बिहारी मंदिर से कई भक्तों, सैकड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? समिति का गठन हुआ और आज वो दिन जब भक्तों का इंतजार पूरा हो रहा है। देखिए, सैकड़ों साल से जो भक्त थे वो बांके बिहारी के इस मंदिर में आते थे। ये बांके बिहारी का गर्भगृह है और यहाँ पर आके दर्शन करते थे। राजा महाराजा रजवाड़ों से लोग आते थे। सोने चांदी हीरा पन्ना आभूषण, ये तमाम चीज़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता था। और ये बिल्कुल बराबर में आप देखेंगे गर्भगृह की जो सीढ़ी जा रही है, ये यहाँ से जो रास्ता है वो तोश खाने का जाता है। ये सामने तोश खाने का दरवाज़ा है। पूरी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि कितने नजदीक बिल्कुल ये खजाना है। इसी तोश खाने के अंदर बांके बिहारी मंदिर का जो खजाना है वो मौजूद है। सन 1971 में यानी 54 साल पहले इन तालों को खोला गया था। जो भी खजाना इसके अंदर मौजूद था उसको बाकायदा बैंक में जमा किया गया था। वो भी सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती थी, जिसमें हीरा पन्ना सोना चांदी जवाहरात नगद पैसे थे जो लोग भक्त यहाँ पर आके चढ़ाते थे। अब उसके बाद इस दरवाजे को बंद किया गया, सील किया गया और अब ये 54 साल के बाद तोश खाना खोला जाएगा। इसके अंदर कितना खजाना है, क्या क्या उसके अंदर मौजूद है, वो सभी अब सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तोश खाने को खोलने से पहले आप पंडित देख रहे हैं, पंडित यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पूजा अर्चना करेंगे, दिया जला रहे हैं और उसके बाद तोश खाने के अंदर प्रवेश करेंगे। वन विभाग की टीम मौजूद है कि अगर कोई सांप या कोई जहरीला जानवर हो तो उसको पकड़ा जा सके। इसके अलावा ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है कि अगर जहरीली गैस हो, क्योंकि 54 सालों से दरवाजा बंद है, तो उससे भी निपटने का इंतजाम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी सुरक्षा के लोग हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांके बिहारी मंदिर में को इस वक्त प्रांगण को बंद कर दिया गया है। किसी की भी बाहर से अब एंट्री नहीं है और अब यहाँ पे जो तोशखाना खुलेगा उससे खजाना कितना है, बांके बिहारी की पूरी संपत्ति कितनी है, कितने हीरे, कौन कौन से जवाहरात, क्योंकि राजा महाराजा बड़े पुराने जो आभूषण थे वो चढ़ाते थे, तो वो क्या क्या चीज मौजूद है, कितनी बड़ी संपदा बांके बिहारी की इस वक्त इस तोशखाने के अंदर मौजूद है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और इसीलिए आप देखेंगे कि फिलहाल 1 बजे खोलने का समय था, मंदिर बंद हो जाता है। ये बांके बिहारी का गर्भगृह है और इसके बराबर में जो तोशखाना मौजूद है उस तोशखाने को अब खोलने की तैयारियां लगभग पूरी तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अब कुछ ही पलों में ये जो दरवाजा है ये खोला जाएगा, जो ताले हैं उनको खोला जाएगा और उसके बाद अंदर बताया जाता है कि सीढ़ियां हैं जिसको उतर करके अंदर जाएंगे और उसके बाद खजाने का जो मुख्य द्वार है वो मौजूद है। इन सभी चीजों की बाकायदा यहाँ पर वीडियोग्राफी करी जाएगी। तो फिलहाल मंदिर के अंदर अगर बात करी जाए तो मंदिर के अंदर कैमरामैन कपिल से कहूंगा दिखाएं कि किस तरीके से अभी लगातार जो सुरक्षा के लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोग लगातार यहां पर बढ़ते चले जा रहे हैं। गोसाई परिवार जो सेवादार हैं और जो कमेटी में हैं, सिर्फ वही लोग मंदिर के अंदर मौजूद हैं और जो भी खजाना यहां से निकलता है बाकायदा उसकी लिस्टिंग की जाएगी और उसके बाद ये जो खजाना होगा वो सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी का होगा, उनके नाम पर ये रहेगा। ये भी सवाल उठ रहा था कि कुछ गोसाई इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि जो दिनेश गोस्वामी हैं जो इस कमेटी के सदस्य हैं, हाई पावर कमेटी के, उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ लोगों की अपनी चीज़ें होती हैं, उन लोगों को प्रक्रिया गलत लग रही थी। फिलहाल उनका यही कहना है कि सभी लोग मान चुके हैं और अब इस हाई पावर कमेटी के आदेश के बाद जो तोशखाना है तो वो खोला जाएगा। तो फिलहाल आपके सामने गर्भगृह, ऐतिहासिक जो तोशखाना है गर्भगृह के बराबर में मौजूद,
वो इस वक्त सामने है। और बांके बिहारी पर लोग देश ही नहीं पूरे विदेशों से यहाँ पर आकर के जो चढ़ावा है वो चढ़ाते हैं। और कोई हीरा चढ़ाता है, कोई पन्ना चढ़ाता है, कोई नगद पैसे चढ़ाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बार ब्रिटिश काल में सन 1926 में और 16 में यहाँ पर चोरी हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर इस दरवाजे को बंद किया गया और नीचे बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। और अभी आपने यहाँ पर एक पॉइंट रखा पुनीत कि इस संपत्ति का क्या होगा, उस प्रोसीजर को हम आगे समझेंगे। तो देखिए, आज धनतेरस का त्योहार है और इस दिन बांके बिहारी का खजाना भी खुलने वाला है। कहा जाता है कि गर्भगृह में भगवान की मूर्ति के नीचे ये खजाना मौजूद है। खजाने तक पहुंचने के लिए गर्भगृह के बगल से एक रास्ता जाता है। जिस गर्भगृह के पास से ये रास्ता है, वहीं से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। बांके बिहारी मंदिर का खजाना आज सबके सामने आएगा। 54 सालों के बाद बांके बिहारी मंदिर के इस तोश खाने के जो ये ताले हैं ये खोले जाएंगे और अंदर जो भी हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, पन्ना, नगद, कैश, ये जो पूरा खजाना है वो आज सबके सामने आएगा। मंदिर प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के आदेश पर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अगुवाई में यह खजाना खोला जाएगा। 1971 में पिछली बार यानी लगभग 54 साल पहले इस ताले को खोला गया था और इसका जो खजाना था वो एक बैंक में शिफ्ट किया गया था और उसके बाद से ये जो ताला है 54 सालों से ये पूरी तरीके से बंद रखा गया है। दरअसल बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह के पास ये तोश खाना मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भी यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया जाता था, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पन्ना, नगद, वो सब इसी तोश खाने में रखा जाता था। लेकिन 1916 और 1926 यानी कि अंग्रेजी शासन काल में 2 बार यहाँ पर चोरी हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर एक इसको पूरा सील कर दिया गया था और यहाँ अंदर एक छेद बनाया गया था जिसमें हाथ डाल करके जो चढ़ावा है मंदिर का उसको डाल दिया जाता था और इस गेट को सील कर दिया जाता था। 1971 में तोशखाने में रखे आभूषण को सुरक्षित रखने के लिए सील तोड़ी गई और इसे खोलकर जो भी सामान्य आभूषण जो थे वो एक बक्से में बंद करके भूतेश्वर के एक मंदिर में जो बैंक था उसमें सुरक्षित रख दिया गया और इसको पूरी तरीके से दोबारा सील कर दिया गया था। गेट यहाँ पर जो मंदिर का गेट था उसमें होल कर जो था उसको भी सील कर दिया गया था और अब फिलहाल हाई पावर कमेटी के जो निर्देश पर अब ये 29 सितंबर को निर्णय लिया गया है कि इस को खोला जाएगा और इसकी खोलने में सीओ सिटी मजिस्ट्रेट, लेखाधिकारी के अलावा जो कमेटी में शामिल मंदिर के चारों सेवायत हैं वो भी मौजूद रहेंगे और इस पूरे खजाने की ये जो तोशखाना है जब ये खोला जाएगा दरवाजा, जो भी खजाना निकलेगा उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। हालांकि तो पुनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुनीत, आपकी रिपोर्ट भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे। जब ये खजाना खुल जाएगा तब आगे का प्रोसीजर क्या होगा, संपत्ति पर किसका हक होगा, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, जो इस हाई पावर कमेटी के जो मेंबर हैं दिनेश गोस्वामी, उनसे बातचीत हुई है और उनके मुताबिक ये पूरी जो संपत्ति अगर खजाना जो भी यहाँ से निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी का होगा। ये गर्भगृह मौजूद है और उसके ठीक बराबर में तोशखाना मौजूद है जिसके अंदर सीढ़ियों से जा करके वो खजाना है। तो जो भी संपत्ति पहले भी निकली थी इस तोशखाने से 1971 में, उसको एक बक्से में बंद किया गया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भूतेश्वर ब्रांच में उस खजाने को रखा गया था। जो भी संपत्ति है जो कि बताते हैं सैकड़ों करोड़ की है, लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति उस वक्त की बताई जाती है, जिसमें करीब 350 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी थे। दरअसल जो जेवरात थे वो काफी ज्यादा महंगे थे क्योंकि वो राजा महाराजा रजवाड़े जो लोग थे वो उन जेवरातों को हीरा पन्ना ये सब चढ़ाते थे। इसके अलावा कैश भी था। देश भर के अलावा विदेशों से जो भक्त हैं कृष्ण के वो यहाँ पर आते हैं बांके बिहारी मंदिर में और यहाँ पर दिल खोल करके बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो चढ़ावा है वो चढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 1971 में जब ये
तोशखाने का दरवाज़ा बंद किया गया, यहाँ से खजाना निकाला गया। उसके बाद से अब इस तोशखाने के अंदर कितना खजाना है, क्या क्या खजाने के तौर पर मौजूद है, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। और इसीलिए इस रहस्य को खोलने के लिए हाई पावर कमेटी के आदेश पर इस दरवाजे को खोला जाएगा। पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से है, वन विभाग की टीम यहाँ पर है, ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो हैं, सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, गोस्वामी लोग मौजूद हैं और पूरे मंदिर को फिलहाल बंद कर दिया गया। थोड़ी देर में 1 बजे का समय दिया गया था, लेकिन थोड़ी देर में अब इस दरवाजे को खोला जाएगा और अंदर क्या क्या चीज मौजूद है बाकायदा उसकी लिस्टिंग की जाएगी। और इस लिस्टिंग के बाद जो पूरी संपत्ति है वो ठाकुर जी के नाम पर जो रहेगा उसको बैंक में एक बार फिर जमा किया जाएगा, ऐसा फिलहाल बताया जा रहा है। तो ये जो दरवाजा निकल के अब सामने दिख रहा है तोशखाने का, इस दरवाजे के ठीक पीछे बांके बिहारी जी का खजाना मौजूद है। अब खजाने में क्या क्या है ये समय बताएगा, थोड़ी देर में ही ये दरवाजे के ताले खोले जाएंगे और जो रहस्य है वो फिलहाल सामने आएगा। लेकिन बताया जाता है कि जो 54 सालों से दरवाजा बंद है तो यहाँ पर जहरीली गैस भी हो सकती है, सांप भी हो सकते हैं, कुछ जहरीले कीड़े भी हो सकते हैं जिनको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम। और सबसे बड़ी बात है कि तोशखाना है, श्री कृष्ण का खजाना है, तो बाकायदा विधिवत पूजा की जाएगी और इसीलिए यहाँ पर मंदिर में पुजारी को भी बुलाया गया है जो कि दिया जलाएगा, मंत्रोच्चारण किया जाएगा और विधिवत बाकायदा सनातन तरीके से इस दरवाजे को तोशखाने के खोला। दिया आप देखो नजर आ रहा है, ये जो दिया है दरवाजे पर रखा गया है, इस दिए को यहाँ पर जलाया जाएगा। श्री कृष्ण जी का नाम लेकर के उनकी पूजा पाठ करके इस दिए को जलाने के बाद मंत्रोच्चारण के साथ जो प्रशासन की टीम है वो दरवाजे को खोलेगी, तालों को खोलेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। 1971 में इस दरवाजे को सील किया गया था। दरअसल इसके दरवाजे के निचले हिस्से में एक छेद था और 1971 से पहले जब 2 बार चोरी हो गई थी तो दरवाजे को सील करने के बाद छेद के जरिए जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता था उसको अंदर डाला जाता था। लेकिन 1971 में जब खजाना बाहर निकाला गया, बैंक में रखा गया जितना भी खजाना था, तो उसके बाद उसको भी सील कर दिया गया है। तो अब इस तोशखाने के दरवाजे के पीछे जो खजाने का भंडार है, जो श्री कृष्ण का अपना खजाना है, वो कितना खजाना है, कितने सोने चांदी के जेवरात हैं, जवाहरात हैं, मालाएं हैं, स्वर्ण मुद्राएं हैं, क्या हीरा पन्ना है, कितना जो नगद है, वो सारा कुछ इस दरवाजे के पीछे इस वक्त रहस्य के तौर पर मौजूद है। और इस रहस्य से पर्दा बस अब कुछ ही पलों में उठने वाला है। प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और मंत्रोच्चारण के साथ अगले कुछ पलों में अब इस दरवाजे को खोल दिया जाएगा और श्री कृष्ण का खजाना एक बार फिर बिल्कुल पुनीत, ठीक है, आपने कुछ वक्त का इंतजार और अब इस खजाने से पर्दा उठ जाएगा। ये पता चल जाएगा कि आखिर कितने आभूषण, कितने रत्न इस खजाने में मौजूद हैं और सैकड़ों भक्तों की आस्था भी इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है।